गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 2 फिजिक्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और इन टाइप्स के साथ साथ हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि आप इन लेक्चर का इस्तेमाल जब भी अच्छे से कर सकते हैं जब आप कॉपी और पेन लेकर बैठें, ताकि आप इसकी नोट्स बना सकें। नोट्स बनाने के बाद ही आपको इनका लाभ मिलेगा और फ़ायदा आपको तभी दिखेगा। ये लेक्चर्स जो हमारी सीरीज़ चल रही है, अगर आपने पहला लेक्चर ना देखा हो तो उस लेक्चर को भी आप देखें, तभी आपको इस सेकंड लेक्चर को समझने में आसानी होगी। अगर ये सारे लेक्चर्स आप देख लेंगे तो आप जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके अपकमिंग 2022-2023 एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10, आप उसको अच्छे से देख पाएंगे और कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना सेकंड लेक्चर नंबर 2। तो देखिए, हमने पढ़ा था पिछली बार कि आपकी इमेजेस जो होती हैं, या सॉरी रिफ्लेक्शन जो होता है वो कितनी तरह का होता है, 2 तरह का होता है। ये हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम पे। तो अब हम इसी की कड़ी में आगे चलते हैं। अब हम बताते हैं टाइप्स ऑफ इमेजेस। जैसा कि हमने बताया था कि हमारी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल रहेगी, दोनों ही मीडियम के बच्चों को इसमें समझ में आएगा। तो हम पढ़ते हैं आज कि टाइप्स ऑफ इमेज क्या होती हैं, यानी इमेज कितनी प्रकार की होती हैं, या ये कह लें हम प्रतिबिंब कितनी प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब जो होता है, जिसको हम इमेज कह रहे हैं, तो इमेज कितनी तरह की होती है, 2 प्रकार की। एक जो होता है इसको कहते हैं हम रियल इमेज, और दूसरा होता है हमारा वर्चुअल इमेज। जो हमारा रियल इमेज होता है इसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा जो होता है हमारा वर्चुअल इमेज होता है, इसको हम कहते हैं आभास प्रतिबिंब। तो नंबर 1 बात करेंगे हम रियल इमेज, यानी ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पर हासिल कर सकते हैं, यानी स्क्रीन पर ले सकते हैं। ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। और रियल इमेज की बच्चों एक खासियत होती है कि रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, उल्टी होती है। उल्टी मतलब इन्वर्टेड, ठीक है। उल्टी का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड। तो आपने इन्वर्टेड का वर्ड सुना होगा, नहीं सुना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरे टाइप की इमेज। दूसरी इमेज होती है आपकी वर्चुअल इमेज। तो ये जो वर्चुअल इमेज है वो क्या होती है, आभासी इमेज जिसको कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है, आभास प्रतिबिंब में ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पर हासिल नहीं कर सकते, ऐसी इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। और ये इमेज की एक खासियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है, यानी कि सीधी होती है। देखिए, मैंने यहाँ हिंदी में भी थोड़ा सा आपको बताया है, सीधी, ठीक है। तो अब इनकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, ये हमें कहाँ मिल सकती हैं। तो पहला एग्जांपल है आपका रियल इमेज का, जो हम पिक्चर हॉल में फ़िल्म देखते हैं तो वहाँ पर सिनेमा हॉल की जो स्क्रीन होती है उस पर जो आपको रील चलती हुई नज़र आती है, जिसमें आप देखते हैं कि हीरो हीरोइन्स डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। तो ये इमेज किसकी एग्जांपल हो सकती है, रियल इमेज की। रियल इमेज का मतलब ये है कि आपको राइट हैंड ही हो और लेफ्ट हैंड ही लगे, मतलब वो जो है जैसा है वैसा रहे। ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। अब आते हैं वर्चुअल इमेज पर। इसकी एग्जांपल हो सकती है शेविंग मिरर में आप जब अपना चेहरा देखते हैं तो वहाँ जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, यानी इसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, ठीक है। और जब हम अपने चेहरे को देखते हैं तो जो हमारा लेफ्ट ईयर होता है वो हमारा राइट होता है इमेज के अंदर, और जो हमारा राइट होता है वो हमारा इमेज के अंदर लेफ्ट होता है। तो इस तरह का आपको देखने को मिलता है। आप चाहें तो अपना सुबह में चेहरा देख सकते हैं, जैसे आप देखते ही होंगे, तो आपको वहाँ से पता चलेगा। गौर करिएगा, आज के बाद अपना चेहरा देखना आप सही से देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि हाँ क्या हो रहा है, एक्चुअली है क्या, ठीक है।
तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे जो टर्म्स थे जो हमने देखे थे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, और इसमें इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो इंसिडेंट रे क्या होती है, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर एक टॉर्च है। इस टॉर्च से हमने क्या किया, एक रोशनी देख रहे हैं, यहाँ रोशनी आ रही है, यानी लाइट रे आ रही है। ये जो लाइट रे है जो मिरर पर टकराती है, तो ये लाइट रे कौन सी लाइट रे है, इंसिडेंट रे। यानी अगर हम डेफिनेशन की देखें बात, तो ऐसी रे जो किसी सोर्स से निकलती है और मिरर पर टकराती है जाकर, ऐसी लाइट रे को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, रिफ्लेक्टेड रे। अब आपने देखा ये जो लाइट रे है ये शीशे पर जाकर टकराई, और टकराने के बाद ये क्या हुआ, बैक हो गई। कहाँ हो गई, बैक हो गई। यानी जिस मीडियम से आई थी ये इसी मीडियम में वापस हो गई। देख रहे हैं आप, जिस मीडियम से आई थी ये इसी मीडियम में वापस हो गई। तो ऐसी इमेज को हम क्या कहेंगे, ऐसी इमेज ओ सॉरी, ऐसे हम रे को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, यह है थर्ड, नॉर्मल रे। नॉर्मल रे क्या होता है, ये एक इमेजिनरी रे होती है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होती है किसके, हमारे मिरर के। तो ऐसी रे जो मिरर के परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है मिरर के साथ। ऐसी रे को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रे कहते हैं। और ये एक इमेजिनरी रे होती है। क्या होती है ये, इमेजिनरी रे होती है। मैं इसको यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ उसको। तो कैसी होती है ये, इमेजिनरी रे होती है, इमेजिनरी रे, इट इज एन इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक, यानी जिसको हम मान लेते हैं, होती नहीं है, ऐसी रे को क्या कहते हैं, इमेजिनरी रे कहते हैं। तो ये जो नॉर्मल रे होती है क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, काल्पनिक होती है, यानी इसको हम मान लेते हैं, ऐसी रे को हम नॉर्मल रे कहते हैं। अब आते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ऐसा एंगल जो कि किस किस के बीच में बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। जो आपको ये ग्रीन नज़र आ रहा है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और इसको हम कैसे दर्शाते हैं, एंगल आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, एंगल आई से दर्शाते हैं। उसके बाद आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इस नॉर्मल रे और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, यानी इन दोनों के जरिए जो एंगल बनता है, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसको किससे दर्शाते हैं, इसको दर्शाते हैं एंगल आर से, एंगल आर से दर्शाते हैं इसको। उसके बाद आते हैं, हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, जहाँ से ये लाइट रे आती है, यानी टॉर्च से आई और यहाँ मिरर पर जिस पॉइंट पर आकर टकराती है, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब हम एक बार फिर से एक्सप्लेन की देते हैं, इंसिडेंट रे क्या होती है, वो लाइट की रे जो किसी सोर्स से निकलती है और टकराती है शीशे पर आकर, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। उसके बाद दूसरी होती है रिफ्लेक्टेड रे, जो कि शीशे से टकरा कर वापस जाती है उसी मीडियम में जिस मीडियम से आई थी, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। थर्ड पॉइंट है नॉर्मल रे, ऐसी रे जो मिरर पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इमेजिनरी होती है यानी काल्पनिक होती है, ऐसी रे को हम नॉर्मल रे कहते हैं। उसके बाद आते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसा एंगल जो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और हमारा अगला पॉइंट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ऐसा एंगल जो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी वो पॉइंट जहाँ पर
इंसिडेंट रे आकर टकराती है मिरर पर, उसे कहते हैं हम इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी अगला टॉपिक। इसमें हमारे पास लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम देखते हैं हमारे पास दो लॉ हैं। पहला लॉ है, यानी जो हमारा लॉ है रिफ्लेक्शन का, इसमें दो हैं। क्या है? पहला लॉ है, यानी लॉ को हम नियम कह सकते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, लॉ को हम नियम कह सकते हैं। तो पहला नियम है यहाँ पर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल रे है, ये तीनों ही एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, लाइज इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब, जैसे ये आपके पास मिरर था, ये यहाँ पर क्या हुआ, ये लाइट रे आई, इंसिडेंट रे आई, और ये क्या हुआ, टकरा कर इसी मीडियम में वापस चली गई। और ये देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल है, तो ये तीनों एक ही प्लेन में तो लाई कर रही हैं, यानी एक ही तरफ तो हैं, तो इसलिए हम कहते हैं इसको कि एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। तो फर्स्ट लॉ हो गया आपका। उसके बाद आता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जो आपका एंगल बन रहा था, ये कौन सा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा एंगल है ये, मान लीजिए ये मिरर है, तो यहाँ पर ये एंगल जो है आई कहला रहा है, और ये एंगल कहला रहा है एंगल आर। ठीक है, तो इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है। ये हमारा दूसरा नियम है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको आप याद कर लें बहुत अच्छे से, ये आपको बिल्कुल एग्ज़ाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं साथ के साथ वो भी पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में फ़ायदा देंगे, यानी ये जो बिल्कुल आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? इसको हम कहते हैं समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। ठीक है, तो ऐसा दर्पण, यानी ऐसा मिरर जिसमें, जिसकी सरफेस कैसी होती है, पॉलिश्ड होती है, यानी उस पर पॉलिश होती है सरफेस पर एक तरफ, और इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं होती, यानी कि ऐसा नहीं होता कि ऊपर थोड़ा ऊबड़ खाबड़ होता है ना, ऐसा नहीं होता, कहीं से उठा हुआ है, कहीं से बैठा हुआ है, तो बिल्कुल सेम होता है, प्लेन होता है। तो ऐसे सरफेस इसकी क्या होती है, प्लेन होती है, पॉलिश्ड होती है, तो ऐसे सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। ठीक है, तो ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। तो एनी फ्लैट एंड पॉलिश सरफेस दैट हैज ऑलमोस्ट नो irregularities on its surface that reflect light is called as प्लेन मिरर। ठीक है, तो अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्लेन मिरर की, वो हम पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो साइज होता है इमेज का, वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट रखी है, आप चाहें तो इसको मोमबत्ती कह सकते हैं, यानी कैंडल कह सकते हैं। इस कैंडल की यहाँ ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट जिसको कह रहे हैं हम, यहाँ से इसकी दूरी यहाँ तक, यानी जो हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को हमने क्या कहा, एक्स। अब देख रहे हैं मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है वो भी एक्स ही दूरी पर बन रही है मिरर से, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस सेम हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं आप इसकी हाइट, फर्स्ट पॉइंट जो हमने बताया हाइट इसकी, और यहाँ जो इमेज है इसकी हाइट दोनों की सेम है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि जो आपको मोमबत्ती दिख रही थी, या ये एरो दिख रहा है, इसका जो साइज है किसके अंदर, मिरर के अंदर, वो सेम है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। अगला पॉइंट है हमारा, जो भी मैंने बता दिया आपको, कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, उतना ही डिस्टेंस होगा इमेज का मिरर से। अब थर्ड है यहाँ पर लेटरल इन्वर्जन होगा। अभी लेटरल इन्वर्जन क्या होता है वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस याद रखें लेटरल इन्वर्जन होता है हमारे प्लेन मिरर में। और फोर्थ पॉइंट है हमारा, इमेज विल बी वर्चुअल एंड अपराइट, यानी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी और सीधी बनेगी। ठीक है, अपराइट का मतलब यहाँ सीधी बनना है। अब आपको हम बताते हैं कि अभी हमने बताया कि लेटरल इन्वर्जन, तो ये लेटरल इन्वर्जन था। देखिए लेटरल इन्वर्जन में जैसे ये आपको दिख रहा है, एक आदमी खड़ा है मिरर में, ये प्लेन मिरर है, और ये इसका जो लेफ्ट हैंड है इस इमेज का, जो यहाँ मिरर में बन रही है, मिरर में ये जो इमेज बन रही है इसका जो लेफ्ट हैंड है, और यहाँ बाहर जो
इंसान खड़ा हुआ है, आदमी खड़ा हुआ है, इसका जो राइट हैंड है देखिए बिल्कुल अपोजिट है। जब आप मिरर में अपने आप को देखते हैं तो इमेज का लेफ्ट हैंड आपका राइट हैंड होता है और आपका लेफ्ट हैंड इमेज का राइट हैंड होता है। इसी को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन में हम देख सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने रखी है तो उसका लेफ्ट साइड हमें मिरर के अंदर राइट दिखता है और उसका राइट साइड हमें मिरर के अंदर लेफ्ट दिखता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका आज हमने कवर कर लिया। बस थोड़े से ही टॉपिक बचे हैं, आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा रिफ्लेक्शन का। उसके बाद हम थोड़ा सा रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर नंबर 1 को हम ख़त्म कर देंगे पूरा। कुछ क्वेश्चंस भी इसके हम न्यूमेरिकल भी करेंगे और न्यूमेरिकल करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में वो सारे कर सकें। इसमें हम सारा शॉर्ट करा रहे हैं ताकि आपका जल्द से जल्द कोर्स कवर हो जाए और इसमें हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। शॉर्ट का मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ छोड़ेंगे, हम सब कुछ करा रहे हैं इसमें कवर। और ये वीडियोस जितनी भी होंगी आपकी मुश्किल से 15 मिनट या 20 मिनट की हो सकती हैं। कोई कोई वीडियो 7 मिनट 8 मिनट की भी होगी। मतलब हम ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। टेक केयर, गुड बाय।